सर, आज जो समस्त व्यापारियों ने, देश भर से आए व्यापारियों ने अपने जो मुद्दे रखे हैं, अपनी जो समस्याएं रखी हैं, अब उनको आगे किस तरीके से उनकी समस्याओं का समाधान होगा? क्या आगे की जो कार्रवाई होगी वो कैसे आगे बढ़ाई जाएगी? देखिए, आज राष्ट्रीय जन उद्योग व्यापार संगठन का जो 8वां कॉन्फ्रेंस थी और उसमें जो मुद्दे उठाए गए हैं, लघु व्यापारियों से संबंधित, रिटेलर से संबंधित, जीएसटी से संबंधित, उन समस्याओं को लेकर केंद्र सरकार को एक प्रतिवेदन संगठन की ओर से दिया जाएगा और मैंने पूरा आश्वासन दिया है कि जो समस्याएं आज ऑनलाइन के युग में, डिजिटल युग में कुछ समस्याएं आ रही, जिनको आपने एनालाइज किया है, उसको हम अच्छे तरीके से केंद्र सरकार पर रखेंगे ताकि समस्याओं का समाधान हो। और मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं पूरे देश में रिटेलर है, वो व्यापार की एक रीढ़ होता है, एक बेस होता है, उसका सर्वाइवल, उसके अधिकारों को सुरक्षित करना, ये सरकार का भी दायित्व है और हम उस काम को करने के लिए केंद्र सरकार की ओर जाएंगे और उनसे निवेदन भी करेंगे और समाधान भी निकालेंगे। इसके बाद दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने अपने भाषण में कहा कि देश में सफल घरेलू उत्पाद में 30% की, देश में निर्यात में 48% की हिस्सेदारी रखने वाले एमएसएमई को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश सरकार से लेकर देश की सरकार ने बड़े कदम उठाए गए हैं। मुद्रा लोन छोटे व्यापारियों के लिए जैम पोर्टल के माध्यम से सरकारी विभागों की खरीदारी व भ्रष्टाचार मुक्त कर छोटे माध्यम दुकानदारों की आय को बढ़ाने का काम कर रही है तथा छोटे व्यापारियों को एमएसएमई मंत्रालय में सम्मिलित कर उत्थान का रास्ता खोलने का काम किया गया है। आज व्यापारी भयमुक्त होकर उत्तर प्रदेश में व्यापार कर पा रहे हैं। बिजनेस है, उसके बारे में भी बता रहे थे कि ऑनलाइन बिजनेस से हमारे रिटेलर है, उनका काम कम हो गया है, क्योंकि लोग आसानी से अपने घर पे बैठे हैं और पहले तो कुछ लिमिटेड मटेरियल, लिमिटेड गुड्स ही हम ऑनलाइन मंगा सकते, तो अब तो आपको एक नींबू मंगाना हो वो भी आप ऑनलाइन मंगा सकते हो, एक मेडिसिन की एक गोली मंगानी हो वो भी ऑनलाइन मंगा सकते हो। हम ये कह सकते हैं कि जो प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं, उन योजनाओं के कारण आज देश के अंदर, चाहे वो उज्ज्वला योजना में 9 करोड़ गैस के सिलेंडर कनेक्शन हो, या 11 करोड़ इज्जत घर हो, या 3 करोड़ से ज्यादा आवास हो, या रेडी पटरी वालों को 32 लाख लोगों को 10,000 रुपए की बेनिफिट हो, या इससे भी बहुत बड़ी बात है जिसका आपने जिक्र किया है इसके अंदर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, एमएसएमई जिसको कहते हैं। आज तक की सरकारों ने एमएसएमई सेक्टर तो बनाया था, लेकिन एमएसएमई को इतना प्रमोट करना। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि ऑनलाइन व्यापार आने की वजह से ऑफलाइन व्यापारियों की आय पर फर्क पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ई कॉमर्स में रिटेल सेक्टर्स की इनकम बढ़ रही है, वो ऑफलाइन रिटेलर्स के लिए घातक है। इस बात का समर्थन उन्होंने बीते कुछ वर्षों का आंकड़े देते हुए किया। उन्होंने कहा कि 2016 तक 5 करोड़ लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते थे, 2020 में 32 करोड़ लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। साथ ही विश्व में सर्वाधिक ग्रोथ ई कॉमर्स में इंडिया में ही देखने को मिली है। यूएस में 12%, चाइना में 23%, इंडिया में 68% की ग्रोथ है। वर्तमान में फ्लिपकार्ट 45%, स्नैपचैट 26%, अमेजॉन 12%, पेटीएम 7% की सभी कंपनियां 30% की ग्रोथ हासिल कर चुकी हैं। इन सभी की ये ग्रोथ खुदरा व्यापार को तबाह कर रहे हैं। 2008 में ई कॉमर्स का व्यापार 200 करोड़ का था और आज वह बढ़कर 62,05,000 करोड़ से भी ऊपर पहुंच गया है, जिसमें 95% व्यापारी विदेशी ई कॉमर्स कंपनियां का है, जिसे आज खुदरा व्यापार जहां बदल रहा है, वही रोजगार भी घट रहा है। पूरे देश के अंदर से जब से ऑनलाइन व्यापार बढ़ा है, 200 करोड़ से आज वर्तमान में 2008 में 200 करोड़ और आज 2022 में 6,25,000 करोड़ का यह ऑनलाइन का व्यापार फैल गया, जिसका परिणाम है कि आज वर्तमान में मोबाइल की, रेडीमेड की जो रजिस्टर्ड 6% दुकानें हैं, उन पर ताला लग चुका है। ज्ञापित करना चाहता हूं, जिनके माध्यम से आपने पुनः
इस संगठन की दायित्व